हाँ तो दोस्तों, ये लास्ट मेथड है एन्युटी मेथड। ठीक है। और इस मेथड में देखो तो कितने क्वेश्चन है, शायद दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है ना। बुक खोल के बैठ जाना, वैसे मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर भी दूंगा। लेकिन 19-20 तो इजी है, बना लेंगे। 20 और 21 टफ है। तो इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन बनाने वाले। वैसे एन्युटी मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी सुनो, क्योंकि कभी कभी एन्युटी मेथड इस कुछ मिक्स वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। मिक्स वाले क्वेश्चन में आने का मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-4 अलग अलग तरीके से गुडविल निकालने बोलेगा। उस उन मेथड्स में से एक मेथड एन्युटी वाला भी होगा। एन्युटी सेपरेटली नहीं पूछेगा, लेकिन बहुत सारे मेथड के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक आध होगा एन्युटी। ठीक है। तो एन्युटी मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, है ना। When annuity rate is more than 1, अगर एन्युटी रेट एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा होने का मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ, 2 पॉइंट समथिंग कुछ, है ना, ऐसा कुछ दिया हो, एक से ज्यादा है तो देखो इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट। ठीक है। और अगर एन्युटी रेट एक से कम हो, एक से कम मतलब 0.543, 0.728, कुछ भी, मतलब जीरो से स्टार्ट हो, एक से कम होने का मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तब देखो सेम चीज लेंगे लेकिन डिवाइड में। यहां भी सेम चीज है, सुपर प्रॉफिट और एन्युटी रेट, लेकिन मल्टीप्लाई में। यहां भी सेम चीज है लेकिन डिवाइड में। बस ये याद रखना। लेकिन दोनों फॉर्मूले को गौर से देखो, दोनों फॉर्मूले हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकालना मेन है। चलो, और सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका याद आ रहा है। एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से सोचना कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इससे पहले वाले वीडियो में, उससे पहले वाले वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने का तरीका देखे थे, वो सब काम आने वाला है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन यहां नीचे दिख जाएगा। 19, सुशी लिमिटेड में 6 लाख की औसत पूंजी विनियोजित है। ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसके पहले 4 सालों का लाभ दिया है, 65, 70, 75, 80, 4 साल का प्रॉफिट दे दिया है। यहाँ आशा की जाती है कि कंपनी अपने अधिलाभों को 4 वर्षों तक बनाए रखेगी, कोई मतलब का नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना, 5% की दर से 4 वर्षों के लिए 0.282012, ये जो पॉइंट में दिया है ना, यही है एन्युटी रेट। कुछ ना कुछ पॉइंट में दिया रहेगा, या तो 0 पॉइंट से कुछ समथिंग, या तो कुछ अमाउंट दिया रहेगा, उसके बाद पॉइंट कुछ ना कुछ। ठीक है। ये एन्युटी रेट है। एन्युटी रेट 0 से चालू हुआ तो बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। नीचे वाला, एक से कम है ना, ये वाला लगाएंगे। ठीक है। और इसका वर्तमान मूल्य 1 रुपए है, कोई मतलब नहीं उससे। उचित आय 11%, नॉर्मल रेट 11%, लेकिन हमें लगाना तो ये वाला है। ये वाला लगाने के लिए हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं यहां लेकर हूं। बताओ मुझे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो है क्वेश्चन में, देखो कितना दिया है। अरे एवरेज नहीं है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज की जगह चार्ट ऑफ प्रॉफिट दिया। ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है यार, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और उससे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो 4 प्रॉफिट दिए हैं, उन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड। कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, जैसे रेमोनेशन है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, वैसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सिंपल सा चारों प्रॉफिट जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। यानी 65,000 प्लस 70,000 प्लस क्या है, 75 और 80, 4 है, चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड। फिर निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में है देखो 6 लाख। नॉर्मल रेट भी क्वेश्चन में है देखो 11%। 6 लाख गुणा 11/100 करेंगे तो 66,000 आ जाएगा। पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना कितना है,
65,000, 70, 75 और एक 80 डिवाइड बाय 4। ये सीधा निकाल दिया मैंने, 72,500 आ गया, मतलब टोटल वोटल करके डायरेक्ट डिवाइड। तो एवरेज प्रॉफिट अपना 72,500 और नॉर्मल प्रॉफिट अपना कितना, ये 66,000। कर लो माइनस, तो 6,500 आएगा। ये 6,500 इस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट 6,500, एन्युटी रेट देखो तो कितना था यार, एन्युटी रेट 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ है, 0.282012। ठीक है, कर लेते हैं डिवाइड, 0.282012। मेरा गुडविल आ रहा है 2,30,000, सॉरी 23,048, 49 कर सकते हैं। लगभग 49 दिया आंसर, 23,049 लगभग अप्रोक्स करके दिया है आंसर। तो खास कुछ नहीं करना है, ये 3 सॉल्यूशन, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ऊपर वाला लगाना नहीं है, वो तो फॉर्मेट था। ठीक है, तो इस मेथड में क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 19 ना, ये 19 था। अगर 20 नंबर इजी लगता है तो खुद बनाओगे। ठीक है, चलो 20 नंबर अपलोड कर रहा हूं, देखते जाना। एक फर्म की विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड 2,97,000, ये वाला मालूम है, 2,97,000। साधारण लाभ की दर 10%, नॉर्मल रेट 10% है, मतलब ये भी मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया, दोनों। ठीक है, उसके बाद 1 रुपए का 3 वर्ष का 10% की दर से वर्तमान मूल्य 2 पॉइंट समथिंग कुछ। अच्छा, इस बार पॉइंट 2 पॉइंट से चालू हुआ है, बताओ तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि ये वाला, ये वाला ना, 2 पॉइंट समथिंग, ये तो जीरो था ना, जीरो था तो ये डिवाइड वाला, और किसी संख्या से चालू होगा, नंबर से चालू होगा तो इनटू वाला, तो ये वाला लगाना है। इस वाले को लगाने के लिए भी तो सुपर प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, आगे 3 वर्षों का औसत लाभ, ये और आसान है, एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना पड़ेगा, दे दिया है। तो हम चालू करेंगे यहां से, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, फिर सुपर प्रॉफिट निकालना, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना, क्वेश्चन सॉल्व, इजी। मैं नहीं बना रहा, ठीक है, छोड़ो यार, तुम लोग बना लेना। हाँ, 21 और 22 दोनों आईएमपी क्वेश्चन, ये दोनों सॉल्व करने वाला हूं। हालांकि मैं मानता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाएगा, हालांकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, कौन सा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। वीडियो देखने से पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो से आंसर, मतलब खुद से अगर नहीं आ रहा है आंसर तो वीडियो देखना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं, डस्टर का रख दिया यहाँ, ये मिटा रहा हूं ना, देख लो, कुछ देखना है तो, ये सब मिटा रहा हूं। और इस बार मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करूंगा, अच्छे से कौन लिखेगा बार बार, अपने कॉपी में जब नोट करोगे तो अच्छे से लिखना। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना, अपलोड कर रहा हूं। निम्नांकित सूचनाओं से ख्याति की राशि की गणना कीजिए। पहला, वार्षिकी विधि के अनुसार, वार्षिकी विधि मतलब एन्युटी मेथड। अब एन्युटी में 2 टोक था, है ना, एक से ज्यादा वाला, एक से कम वाला। ठीक है, कोई भी लग सकता है, बाद में सोचेंगे। दूसरा, अधिलाभ के 4 वर्षों के आधार पर सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड में एक ही गुडविल का फॉर्मूला था, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, उसी को लगाएंगे। फिर अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसमें भी एक ही छोटा सा फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट और साइड में 100 से इंटू। ठीक है, ये 3 मेथड से कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। तो एक काम करता हूं, यहां से चालू करता हूं। फर्स्ट मेथड बोला है एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। अच्छा, यही वाला क्यों लगाए, डिवाइड वाला क्यों नहीं लगाए, मैंने आगे पढ़ लिया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एन्युटी रेट 2 पॉइंट समथिंग कुछ दिया है, इसीलिए इनटू वाला लगा रहे। ठीक है, दूसरा मेथड पूछा है तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर।
फिर तीसरा तीसरा क्या बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो ये तीन मेथड से कैलकुलेट करने बोल रहा है। अच्छा, तीनों मेथड में एक चीज कॉमन देखना, इस मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग, सुपर प्रॉफिट चाहिए, यहां भी देखो सुपर प्रॉफिट चाहिए, यहां भी देखो सुपर प्रॉफिट चाहिए, मतलब हमारा टारगेट सुपर प्रॉफिट निकालने के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए नीचे देखो ABCDE करके 4-5 पॉइंट दिया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 4 वर्षों के शुद्ध लाभ, 4 साल का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, कर लेंगे। फिर लाभ में औसत रूप से 3000 गैर पुनरावर्तित नॉन रिकरिंग प्रॉफिट शामिल है। नॉन रिकरिंग इनकम प्लस होता है कि माइनस, माइनस कर लेंगे। औसत नियोजित पूंजी 3 लाख, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। लाभ की सामान्य दर 10%, इसको नॉर्मल रेट बोल सकते हैं। और लास्ट वाला 1 रुपए की वर्तमान मूल्य का 4 वर्षों में 10% की दर से 2.5 रुपए। 2.5 ये एन्युटी रेट है। एन्युटी रेट यहाँ पर कहाँ है, अरे यार ये वाला फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे एन्युटी रेट आएगा। ये एन्युटी रेट 2.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन इन सब कामों से पहले पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो कुछ प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में एकदम पहले पॉइंट पे, 30, 40, 50, 60। ये तो आसान है यार, 30, 40, फिर 50 और 60, चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड 70, और कितना होता है, इसको इसको जोड़ेंगे 1 लाख, 180 हो जाएगा। 180 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 45,000। ठीक है, अब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अच्छा, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए डब्बा बनाते, मैं नहीं बना रहा, एक ही आइटम है, क्या ही बनाएंगे यार, बना सकते हो चाहो तो। डब्बा बनाएंगे, उसके अंदर रेमुनेशन या कुछ भी जो भी हो सबको फाइनेंस करेंगे, उससे अच्छा फॉर्मूला बना दो ना उसको। नॉन रिकरिंग इनकम बोल रहा है, और नॉन रिकरिंग इनकम प्लस होता है कि माइनस, माइनस। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट निकाले थे उसमें माइनस कर दो, नॉन रिकरिंग इनकम। एवरेज प्रॉफिट अपना 45,000 आया है, नॉन रिकरिंग इनकम कितना है यार, 3,000 बोल रहा है क्वेश्चन में, तो एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 42,000 होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो क्वेश्चन में कितना है, सी नंबर पॉइंट में होगा देखो 3 लाख, और नॉर्मल रेट कितना है 10%। 3 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब इंटू 10/100, तो आएगा 30,000। करेक्ट है यहाँ तक। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, मेन तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकालना था। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, इसके लिए वही एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना था 42, और ये 30, ये वाला 42,000 है, ये वाला 30,000 है, तो बचेगा कितना, डन यहाँ तक। अब बस तीनों मेथड लगा दो यार, सॉल्व हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट अपना कितना आया 12,000, एन्युटी रेट अपना 2.5 है, यहाँ भी सुपर प्रॉफिट 12,000, और सेकंड वाला पॉइंट देखो 4 वर्षों का क्रय बोला है 4, सुपर प्रॉफिट यहाँ पर कितना है 12,000 इंटू 100, और नॉर्मल रेट कितना है 10। बस तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 12,000 इंटू 2.5, तो ये आ रहा है 30,000, 12 चौक 48,000, और इसका तो 1,20,000 हो जाए। इजी है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, 21। ये 21 का सॉल्यूशन है, इज्जत से लिखना। सोचो इतना सा क्वेश्चन, बस सिर्फ इतना सा 15 नंबर का आता है एग्जाम में, आ चुका है, आता है क्या, आ भी सकता है। ठीक है, नोट कर लिया ना, पॉज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और समझा रहा हूं। ठीक है, 22 नंबर अपलोड कर रहा हूं, मुझे तो सेम सेम क्वेश्चन लग रहा है, सेम है पूरा यार। ध्यान से सुनो, खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाने वाला। व्यापार में लगी औसत पूंजी
कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ काम आएगा यार, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ काम आएगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। फिर 3 साल का प्रॉफिट दिया, जैसे यहाँ पे 4 ठोक प्रॉफिट को जोड़ के 4 से डिवाइड किए थे, यहाँ 3 ठोक दिया तो 3 को जोड़ के 3 से डिवाइड। फिर उचित आय की दर 10%, पॉइंट नंबर 3 में नॉर्मल रेट दिया है ये वाला 10, अच्छी बात है, सेम है। साझेदारों की सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक रेमुनरेशन 13,600। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ना यहाँ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस की जगह रेमुनरेशन माइनस कर देना, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस रेमुनरेशन कर लेना, ठीक है। रेमुनरेशन है, नॉन रिकरिंग इनकम है ही नहीं, लेकिन माइनस तो होगा क्योंकि रेमुनरेशन माइनस होता ही है, कर लेना यार, आसान है। फिर देखो नीचे 3 मेथड बोला है। पहला औसत वार्षिक अधिलाभों के 5 वर्ष के क्रय, पहला मेथड ये वाला बोला है, अधिलाभ का 5 वर्ष का क्रय, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 5, पहला मेथड ये वाला, ठीक है। दूसरा पढ़ो, औसत वार्षिक लाभों के 10% के उचित दर पर पूंजीकरण के आधार पर, हाँ वही कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। एक मिनट, इंग्लिश में क्या लिखा है, हाँ नहीं इंग्लिश में लिखा है सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, हाँ मतलब जो भी है कैपिटलाइजेशन मेथड ये वाला, किसी भी कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाओ यार आंसर एक ही आता है। इंग्लिश में लिखा है सुपर प्रॉफिट वाला, हिंदी में लिखा है एवरेज प्रॉफिट वाला, तो अलग अलग छपा है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, मतलब किसी भी कैपिटलाइजेशन से बनाकर देख लेना, आंसर उतना ही आएगा जितना बुक में दिया है, ठीक है। और कहाँ गया, हाँ थर्ड, अधिलाभों की वार्षिक वृद्धि, मतलब ये वाला एन्युटी मेथड, उसमें देखो 3.78 कुछ दिख रहा होगा लास्ट लाइन में, दिखा, ये अपना एन्युटी रेट है, तो एन्युटी रेट अगर 3 पॉइंट समथिंग कुछ दिया तो इनटू वाला ही लगाएंगे ना, मतलब ये तीनों पूछा है, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे, और ये सब काम भी कर रहा है पूरा सेम, बस यहाँ पे रेमुनरेशन आ जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ खुद से बनाओ। इसमें से एक क्वेश्चन एक बार आ चुका था, कौन सा मुझे नहीं पता, ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से बनाना। फिर मैं 23 नंबर क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि 23 नंबर क्वेश्चन में ना कुछ एजम्पशन मान के बनाना पड़ेगा। एजम्पशन मान के बनाने का मतलब इस क्वेश्चन में टैक्स रेट 50% लिया किसी बुक में, किसी मान के, अरे यार हमारे सपना थोड़ी आएगा कि टैक्स रेट कितना लेना है करके, और टैक्स रेट कहाँ लगता है बताओ, फिर बुक वाला टैक्स रेट जबरदस्ती लगा के बनाया, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ने वाला हूँ क्योंकि इलॉजिकल क्वेश्चन है। फिर तुम लोग सवाल करने लग जाओगे ऐसा क्यों हुआ, अरे क्यों हुआ, बुक वाला खनुजा जो बनाए थे ना क्वेश्चन मन से कुछ भी सोच सोच के बना दिए, लॉजिक होना चाहिए कुछ क्वेश्चन में। चलो 24 नंबर, सीधा 24 में आओ, अपलोड कर रहा हूँ 24 नंबर, ये 21 था, 22 खुद बनाओगे, 23 छोड़ रहा हूँ, 24 देखो, कारण सहित बताइए कि निम्नांकित विवरण सही है या नहीं। क्वेश्चन सही है कि नहीं ये पूछ रहा है, अजीब नहीं लग रहा है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है कि नहीं, अरे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन सही कैसे हो सकते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा, पता चलेगा जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। कैसे देखते जाओ, एसेट्स दिया है, फर्स्ट पॉइंट में दिखा एसेट्स, दूसरे में लाइबिलिटीज दिख रहा है, ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटीज दोनों मिल गए। एवरेज प्रॉफिट देखो मिला 1,20,500, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है 9 लाख, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है तो एसेट्स लाइबिलिटीज काम का नहीं है, चलेगा, ऊपर का जो एसेट्स लाइबिलिटी है इग्नोर मार देना। फिफ्थ पॉइंट में देखो रेमुनरेशन दिख रहा है, रेमुनरेशन को एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, ठीक है, वो एवरेज प्रॉफिट 1,20,500 था, उसमें रेमुनरेशन 18,000 माइनस कर देंगे। फिर अधिलाभ के 4 वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य देखो 50,000 है अगले पेज में, ठीक है, मतलब गुडविल दे दिया है 50,000 और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 4, सुपर प्रॉफिट मेथड से, मतलब बुक वाला इस मेथड से गुडविल निकाल के हमको क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया है और बोल रहा है क्या वो गुडविल सही है कि नहीं है, कोशिश करते निकालने का, अगर 50,000 आ जाएगा तो सही, वरना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट गलत माना जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं, डस्टर कहाँ रख दिया, ये रहा, ठीक है, हमको इस मेथड से बनाने बोला है, इस वाले से, तो इसको नहीं मिटा रहा हूं मैं, ये सब हटाओ यार, एवरेज प्रॉफिट भी नहीं चाहिए हमें, ये वाला चाहिए रहता है, रेनोवेशन कुछ है नहीं है ना, छोड़ो, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, अरे यार वाला चाहिए था, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, फालतू मिटाया, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस रेमुनरेशन,
एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,20,500। रेमुनरेशन कितना है? 18,000। 120 में से 18 गया तो 102,500 आएगा। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो क्वेश्चन में कितना है? 9 लाख दे दिया है ऑलरेडी। नॉर्मल रेट, अरे यार नॉर्मल रेट ही नहीं है ना? अगले पेज में देखो 15 नियम 135, 1,35,000। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 1,02,000 था, 1,02,500। नॉर्मल 1,35,000, तब तो ये माइनस में आ जाएगा, -32,500। और जब भी माइनस में आता है तो गुडविल नहीं निकल सकता। याद करो, एक क्वेश्चन और ऐसा बताया था, मैंने बोला था स्टेटमेंट लिख लेना नीचे, यार सुपर प्रॉफिट माइनस में है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा कमा रहा है, एक्स्ट्रा गवा रहा है ये, यानी गुडविल नहीं हो सकता। तो लिख देना क्वेश्चन में स्टेटमेंट गलत है। इस क्वेश्चन में गुडविल नील होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में गुडविल 50,000 दिया है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट गलत है कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बकवास क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, तो आएगा भी। कितना मिनट हुआ यार? 21 मिनट। खत्म करता हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और 2 क्वेश्चन बचे, उसको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। नहीं यार, ये दोनों क्वेश्चन बकवास लग रहा है मुझे। आखिरी वाला तो बहुत ही बकवास है। वैसे 25 वाला थोड़ा ठीक है, लेकिन 25 वाले में भी टैक्स वैक्स कुछ कुछ आ गया, फंस जाओगे, इसलिए छोड़ो यार, फालतू के क्वेश्चन है। इसको नोट करो और खत्म करो, चैप्टर खत्म, कुछ और पढ़ेंगे फिर। डाउट हो तो कुछ भी पूछ लेना, मैसेज कॉल करके, कुछ भी, लेकिन एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना।